साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 9 से 10 का संभावित कटऑफ देखने वाले हैं, वो भी पूरे एनालिसिस के साथ में। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 9 से 10 का संभावित कटऑफ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रोस्टर को देखते हैं। जो आपका रोस्टर आया था, नोटिफिकेशन आया था, वैकेंसी जो आई थी आपकी टोटल 87,774 पदों पे आया था टीआरई 3.0। लेकिन उसमें आप देखेंगे तो कक्षा 9 से 10 में जो टोटल सीट था उस समय 16,970 सीट था। और उस समय जो आपका वैकेंसी आया था वो 75% आरक्षण के आधार पे आया था। जो नई आरक्षण बनी थी 65% और प्लस 10% वो 75% के आधार पे आया था। लेकिन यह मामला फंस गया, यानी कि पटना हाईकोर्ट ने इसे आरक्षण को रद्द कर दिया गया। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, अभी भी चल रहा है। लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा अब वह पुराने रिजर्वेशन के आधार पे आएगा, यानी कि 50% और प्लस 10% के आधार पे ही आपका रिजल्ट जो है जारी होगा। तो कहीं ना कहीं जो सीटें आपकी इसमें आई थी इसके अकॉर्डिंग अगर सीटें देखेंगे 16,970, जिसमें आप देखेंगे तो यूआर के सीट में थोड़ी सी आपको बदलाव देखने को मिलेगी, क्योंकि यूआर का 25% रिजर्वेशन था पहले, अब पुराने रिजर्वेशन के आधार पे 40% होगा तो यूआर की सीटें बढ़ेगी। बाकी रिजर्वेशन की सीटें जो है, जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी घटेगी। और इसके आधार पे देखेंगे तो जितनी भी सीटें आपको दिख रही है इन सभी सीटों में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन एक और प्लस पॉइंट है, अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि आप रोस्टर देखे होंगे कि यहाँ पे अब जो बताया जा रहा है कि अब सीटों की संख्या बढ़ के 19,597 हो गई है, यानी कि कहीं ना कहीं 2600 के आसपास सीटें आपकी बढ़ गई है। और जब सीटें बढ़ गई है तो यहाँ पे अधिकतर जो है बैकलॉग सीट को ही लिया गया है। तो जब बैकलॉग सीटें हैं तो उसका फ़ायदा जो है साफ और साफ जो है रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को जाएगा, यानी कि बिहार के अभ्यर्थियों को ही जाएगा। तो इसलिए जो सीटें अब कम हो रही थी, यानी कि 75% आरक्षण के बाद 50% आने में रिजर्व कैटेगरी की जो सीटें कम हो रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ से बढ़ी हुई सीटें जो है मेकअप करेगी। और ये सीटों की संख्या जो अभी दिख रही है इसी के आसपास रहेगा, इससे अधिक भी आपका होगा, इससे अधिक भी आपको सीटों की संख्या अब देखने को मिलेगा। और यह इसलिए मिलेगा क्योंकि बैकलॉग सीटों को यहाँ पे ऐड किया गया है। और 9-10 के अंदर टोटल अब 19,597 सीटें हो गई है। और किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं इस पर भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले कुल अभ्यर्थी की बात कर लेते हैं कि कुल आवेदन जो हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0 में कक्षा 9 से 10 के लिए हुआ था। और यह ऑफिशियली था जब बीपीएससी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, उस समय का डाटा है। तो कुल आवेदन जो हुआ था 1,44,911 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उसमें से कुल पद की बात करें तो 19,597। पहले तो 16,170 था, ठीक है, पहले 16,170 था और पहले 9 गुना था। लेकिन जब सीटों की संख्या अभी बढ़ गई है, देखिए 9 गुना था, सीटों की संख्या जैसे बढ़ गई यह डाटा जो आप देखेंगे तो 7 गुना आ गया, ठीक है, यानी कि 2 गुना कम हो गया। परीक्षा में जो शामिल हुए थे वो कुल 1,31,265 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अगर पहले के अकॉर्डिंग देखें 16,000 देखेंगे तो यह 8 गुना भी था, ठीक है। और अभी देखेंगे तो यह आपका जो है 6.69 गुना हो गया, यानी कि 6.5 गुना के आसपास हो गया। यानी कि 7 मैक्सिमम मान सकते हैं, 7 में से एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन यहाँ पे होगा। यह सीटों की संख्या बढ़ी है। तो पहले 16,170 था, अब आपका 19,597 हो चुका है। इसमें 19,597 में आप देखेंगे तो यूआर की जो सीटें हैं, टोटल की हम बात करें, यूआर की सीटें जो है अब यह 7,918 सीटें हो गई। कितनी? 7,918 सीटें हो गई है। जबकि एससी की बात करें तो इसमें 4,054 सीटें हैं, जो दोनों मेल फीमेल दोनों मिला के हैं। वहीं एसटी की बात करें तो 233 सीटें हैं। ईबीसी की बात करें तो 3,596 सीटें हैं। बीसी की बात करें तो 1,714 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,069 सीटें हैं। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 1,013 सीटें हैं। और यह टोटल सभी सब्जेक्ट का मिला के है, यह केवल एक सब्जेक्ट का नहीं है, टोटल सब्जेक्ट का मिला के है। टोटल आपका वैकेंसी 16,170 के बदले अब आपका आएगा कितना? 19,597 सीटों पे आपकी रिजल्ट जो है यहाँ पे आने वाली है। अब इसमें देखेंगे पहले कितना था, 16,970 था, अब बढ़ के जो है 19,597 हो गया है, यानी कि 2,627 सीट यहाँ पे बढ़ गया है। और जो बढ़ा हुआ सीट है कहीं ना कहीं यह रिजर्व कैटेगरी को ही फायदा पहुँचाएगा। अगर यह सीटें नहीं बढ़ती, बैकलॉग सीट नहीं ऐड होती तो रिजर्व कैटेगरी की सीटें जो है और कम आ जाती और इसलिए और भी वहाँ पे कंपटीशन होता। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे और भी आप लोग को फ़ायदा पहुँचने वाला है, 1-2 नंबर का फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि 2500-2600 सीटें बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं आपके कटअप को डाउन करेगी। अब 75% आरक्षण के आधार पर आप देखेंगे तो उस समय एसएसटी का सीट, अभी जो हम केवल एसएसटी के ऊपर बात कर रहे हैं,
इसके बाद अलग से मैथ का लेके आएंगे और भी विषय का, हिंदी का, इंग्लिश का, क्योंकि एक विषय एक वीडियो के अंदर सबको एनालिसिस कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अलग अलग पार्ट वाइज करके हम आपके सामने लाएंगे। तो 75% आरक्षण के आधार पर अगर SST में सीट देखेंगे तो 421 जो था मेल में था। उसके अलावा EWS की बात करें तो 156 सीटें था, EBC की बात करें तो 393 सीटें था, BC की 285 था, SC के 309 और ST का 36 सीटें था। टोटल जो है 1600 सीट आपका SST के अंदर था 75% जब रिजर्वेशन आया था उसके आधार पे। फीमेल की बात करें तो 159 आपका UR में, EWS में 53, EBC में 146, BC में 106, SC में 112 और ST में 5, कुल इसमें 581, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2181 सीट जो था आपका SST के अंदर था। 2200 मान सकते हैं 75% रिजर्वेशन के आधार पे आता। तो अगर यह 75% जैसे ही हटता 50% पे आता है तो यह सीटों की संख्या जो है आपकी हर कैटेगरी के अंदर कम हो जाएगी। लेकिन इन सभी के लिए प्लस पॉइंट यही है कि जो आपका बैकलॉग सीट है वो कहीं ना कहीं रिजर्व कैटेगरी को फायदा पहुंचाएगा, और ये जो सीटें आप देख रहे हैं इसमें कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हर कैटेगरी के अंदर ये सीटें जो है इंक्रीज हो जाएगी। UR के अंदर तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी के आधार पर EWS के अंदर भी जब बैकलॉग सीटें आई है तो ये सभी के अंदर जो है आपका सीटों की संख्या अब बढ़ जाएगी। अब उम्मीद है कि 2-4-500 सीट इसमें, यानी कि अब जो 2100 सीटें था वो 2500 के आसपास आपकी सीटें जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है, उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। और रोस्टर जो आपका आज से कल तक आ जाएगा, ऑफिशियल जो है जारी हो जाएगा। अब इसमें देखिए 50% आरक्षण के आधार पर अगर UR का सीट बढ़ेगा तो कैटेगरी का सीट जुड़ेगा, घटेगा। लेकिन बैकलॉग सीट जुड़ने के कारण क्या होगा, कैटेगरी के सीट में भी अब क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, और भी आपका कैटेगरी का सीट जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस, देखते हैं कि कुछ कटअप को प्रभावित करने वाले कारक है, कौन कौन सा कारक है जो कि आपके कटअप को प्रभावित करेगा। जिसमें देखिए न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो 65% था उसमें सीटों की संख्या अधिक थी, ठीक है। फिर 50% आया तो इसमें थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बैकलॉग सीट है वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंच जाएगा। फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट जो देखिए UR के अंदर कौन होगा, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, प्लस बिहार का कैंडिडेट होगा, है ना। तो ये सभी इसके अंदर आएंगे तो कम से कम AUR का कटअप जो अगर हाई होगा तो बाकी कैटेगरी का कटअप जो है काफ़ी आपके कम देखने को मिलेगा। फिर बिहार के स्टूडेंट हो गए, उनका अलग है। एग्जाम जो आपका ठीक हुआ था, इस समय क्वेश्चन लीक वगैरह नहीं हुआ था, क्योंकि लीक के बाद ही हुआ था तो फेयर एग्जाम हुआ था। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इंक्रीज कर गया आपका, या वैकेंसी जो आपका इंक्रीज कर गया, इसलिए ये भी देखिएगा, ये भी आपका इफेक्ट डालेगा। फिर लैंग्वेज में फेल कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट जो है लैंग्वेज में फेल होंगे, ठीक है। इसी के आधार पे अब जो यहाँ पे फाइनल जो संभावित कटअप SST का निकाला गया, आपके सामने रखा गया है, ठीक है। आप इन सभी कटअप को जो है थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए, और इसी के आधार पे, इसी को आधार मानते हुए हमने यहाँ पे एक कटअप तैयार किया है सभी को डिसाइड करते हुए। इसमें दो नंबर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अधिकतर आपको यही कटअप देखने को मिल सकती है। अब इसमें देखिएगा SST के अंदर अगर 9th 10th के संभावित कटअप की बात करें तो जैसे मेल का आप देख रहे हैं, तो मेल का कटअप जो है आपका कहीं ना कहीं 84 से 86 के बीच रहने का उम्मीद है। और एक चीज़ और बता दें आपको, SST का जो पेपर था आपका हिस्ट्री, जैसे बात करें हिस्ट्री पॉलिटिक्स, जो आपका था मॉडरेट लेवल का था। बाकी आप देखेंगे और भी पेपर था, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स था, इसमें से कुछ आपका इजी टू मॉडरेट था। तो दोनों ओवरऑल मिला के, क्योंकि इसमें GK GSC 80 नंबर का तो यही होता है आपका, तो दो पेपर था, एक आपका हिस्ट्री जो था आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। इस सब मिला के ही आप देखेंगे तो यहाँ पे कटअप जो आपका 84 से 86 जो है रहने वाला है UR का मेल का, आप देख सकते हैं, ठीक है। हो सकते हैं 85 के अंदर सिमट के रह जाए। फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर आपको 10 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। सीटें की संख्या भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन फीमेल के अंदर आपको यह कटअप कम देखने को मिल सकता है, 75 से 77 के बीच आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जैसे ही UR के अंदर ज़्यादा फाइट होगा, उसके बाद कैटेगरी के अंदर जब आएंगे तो बिहार की कैटेगरी के छात्र जो है कम देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए आप स्टेट की बात करेंगे तो TI2 के अंदर स्टेट की संख्या कम थी। उसके बाद स्टेट हुआ, तो स्टेट होने के बाद जो अदर स्टेट वाले भी पहुंच गए, तो बिहार के कैंडिडेट जो है वह कम है, जेन्युइनली जो है वह कैंडिडेट यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे आपको फाइट जो है कम देखने को मिलेगा बिहार के कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे BC के अंदर जो कटअप आपकी रहने वाली है वह संभावित कटअप है आपकी 75 से 77 के बीच में, BC कैटेगरी के बीच में मेल का रहने वाला है। वही फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 68 से 70 के बीच आपका फीमेल का यहाँ पे रहने वाला है BC कैटेगरी के अंदर। वहीं EWS के अंदर बात करें तो बहुत ज़्यादा कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यह 74 से 76 के बीच मेल के बीच में रहने वाला है कटअप। और फीमेल की बात करें तो यह 67 से 69 के बीच में आपका यह कटअप जो है इसी के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है।
इसके अलावा बात करते हैं ईबीसी की बात करते हैं तो यह आपका कट ऑफ जो है 72 से 74 के बीच में रहने की पूरी संभावना है ईबीसी का। वहीं महिला की बात करें ईबीसी का तो यह 64 से लेकर 66 के बीच में आपकी कट ऑफ जो है रहने की पूरी उम्मीद है यहाँ पे। और एससी की बात करें तो यह 70 से 72 आपका रहेगा। और यहाँ पे एससी की फीमेल की बात करें तो यह 61 से लेकर 63 के बीच में आपकी कट ऑफ जो है रह सकती है। वहीं एसटी की बात करें यह 69 से 71 के बीच में हो सकता है। और वहीं फीमेल की बात करें तो आपका 64 से 56 के बीच में हो सकता है। यह एक आपका संभावित कट ऑफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, यह पूरे डेटा को कलेक्शन करके और उसी के आधार पर बनाया गया है, क्योंकि आप देखेंगे 1,31,000 जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे, अब उसमें सीटों की संख्या जो है 19,597 हो गई। ऐसा ही हाल कुछ पीआरटी के अंदर भी था। पीआरटी के अंदर तो सीटों की संख्या कम हो गई थी, 25,000 ही आपका सीट था और वहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या 1,16,000 के आसपास आपकी हो गई थी। वहाँ पे भी 5 गुना के आसपास कंपटीशन था और वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग जो सब्जेक्ट है ना, उसमें भी कंपटीशन आपको अलग अलग देखने को मिलेगी और इसके आधार पे यह आपका जो है कटअप जो है आपके सामने रह सकता है। तो पूरी डेटा के साथ, एनालिसिस के साथ यहाँ पे हम लोगों ने कटअप आपको बताया है। और फिर नेक्स्ट पार्ट जो होगा वह दूसरे सब्जेक्ट का होगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर अगर सभी सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे तो वीडियो करीब 1 घंटे की हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कत आप लोग को होगी। इसलिए पार्ट वाइज करके हम कटअप आपके लिए लेके आएंगे। कटअप कैसा लगा एनालिसिस में, कहीं अगर चूक रह गई होगी तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने अपने तरफ से पूरी सावधानियां बरती हैं, फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर आगे जो है हम नई कटअप आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।